नमस्कार। एक दुनिया ऐसी भी श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत। एक दुनिया ऐसी भी एक अनोखी पुस्तक है जिसे 62 माता पिता और केयर गिवर्स ने लिखा है और जिसे एक सूत्र में पिरोया है सीएमए रविंद्र कुमार दुबे ने। यह पुस्तक उनके अनुभवों को साझा करती है कि कैसे उन्होंने स्पेक्ट्रम पे मौजूद अपने बच्चों की परवरिश की, किन चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने अपनी अनोखी राह कैसे खोजी। स्पेक्ट्रम दी अवेयरनेस प्रोजेक्ट की टीम अब इन माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ एक संवाद श्रृंखला का आयोजन कर रही है। इस पहल का उद्देश्य अन्य माता पिता एवं केयर गिवर्स को प्रेरित करना है ताकि वे डटे रहें और अपने बच्चों के लिए खुद के समाधान ढूंढ सकें। साथ ही समाज को भी प्रेरणा मिले कि हम सभी मिलकर निर्माण करें एक सजग और समावेशी समाज का। विशेष जरूरतों वाले बच्चों की परवरिश एक अनोखी यात्रा करती है जो धैर्य, प्रेम और समझ की मांग करती है। आइए इन कहानियों से सीखें, एक दूसरे का समर्थन करें और विशिष्ट बालकों की दुनिया को और बेहतर तरीके से समझें। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मुदलियार परिवार है, सूर्यांश और उसके मम्मी पापा सुजाता मैम और राजेश सर। आप तीनों का वेलकम। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सूर्यांश। आज के इस बातचीत को शुरू करने के पहले इसी किताब में लिखी एक कविता जो सीमा गुप्ता जी ने लिखा है, मैं उस कविता की कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करती हूँ। हाँ तुम स्पेशल हो, तुम्हें सब स्पेशल कहते हैं। हाँ तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम निश्चल हो, तुम अटूट प्रेम से भरे हो, तुम अबोध हो, तुम मुस्कानों से सजे हो, तुम सच झूठ की इस दुनिया से परे वास्तविकता से भरे हो। हाँ तुम स्पेशल। मैम, क्योंकि सूर्यांश हमारे साथ हैं और जैसा हमें पता है कि उनको सिंगिंग का बहुत शौक है, तो क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आज सूर्यांश हमें अपना कोई फेवरेट सॉन्ग सुनाए। जी मैम, सूर्यांश का चाइल्डहुड टाइम से फेवरेट सॉन्ग है चांद तारे तोड़ लाऊं, तो वो जी आप लोगों को सुनाएगा। जी। सुनाओ सूर्यांश। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ ख्वाब हूँ, मैं दूंगा जवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। मान जा है खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं बन जाऊं सबसे बड़ा। हाँ मेरे पीछे मेरे आगे हाथ जोड़े दुनिया भागे, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। वेरी गुड। थैंक यू। और हम दुआ करते हैं कि आपकी सारी तमन्नाएं पूरी हो और आप एकदम बुलंदी पे रहें। थैंक यू। मैम, सूर्यांश को क्या क्या पसंद है, उनकी रुचि किस किस एरिया में है सिंगिंग मैम के अलावा। सूर्यांश को एक तो फर्स्ट ये सिंगिंग का ही है मैम,
और बाकी जैसे बाहर घूमने जाना, नई जगह देखना और अपने रिलेटिव्स से मिलना, और बैडमिंटन और स्विमिंग का है मैम इसका इंटरेस्ट। बहुत अच्छा सूर्यांश, आप अपने स्विमिंग, बैडमिंटन और सिंगिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। और इतना अच्छा गाना सुनाने के लिए वंस अगेन थैंक यू। ठीक है सूर्यांश, आप अपना काम जो भी आपको करना कर लो, है ना? बाय। 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 चलिए पापा। या मैम और सर, वेलकम अगेन। और सूर्यांश ने बहुत अच्छा गाना गाया। आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये गाना फेवरेट है। और आज की इस जो बातचीत है उसके लिए तो ये चाहिए कि जो ख्वाब है वो ऐसा रहे कि जो भी हम चाहें वो हम हासिल कर सकें। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ सवाल है। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले अपने अपने परिवार के बारे में और आपकी अब तक की यात्रा के बारे में बताएं। जी मैम, हम लोग, सूर्यांश का बर्थ हुआ, सब ठीक था, बहुत खुश थे हम सब। और ये था कि हाँ, हमारे अब दो बेटे हैं। वैसे मुझे एक बेटी चाहिए थी मैम, पर मैं खूब रोई भी थी उस टाइम पर फिर जब आगे जाके पता चला कि सूर्यांश को कुछ है, प्रॉब्लम है, तो पहले तो ऑटिज्म क्या होता है सुना भी नहीं था, जानते भी नहीं थे ऑटिज्म के बारे में। तो फिर जब पता चला तो एकदम से शॉक थे हम लोग। उसके बाद इसकी थेरेपीज वगैरह करवाई, और फिर ऐसे ही मैम सारा चलता रहा इसका। फिर स्कूल में इसको एडमिशन करवाया, वहां से निकाल दिया इसको कि थोड़े टाइम रखा। एक्चुअली मैडम इसके सारे माइलस्टोन जो है डिलेड थे बचपन में, चलने का, उसके बाद जो है आई कांटेक्ट्स। तो हमें कुछ लगता था, लेकिन उस जमाने 2000 के आसपास जो है पेरेंट्स और हमारे जो घर के एल्डरली सभी बोलते थे कि कुछ बच्चे हैं जो देर से जो है चलते हैं, बोलते हैं। लेकिन कुछ समय बाद जब ये 4 साल का हो गया और आई कांटेक्ट कम होने लगा, बोलने बोलने का भी इतना जो है बोलता भी नहीं था, और थोड़ा सा अजीब ऑब्जेक्ट्स वगैरह से खेलना और इस तरह से सब चीजें थी, खिलौने से नहीं खेलना जिस जिस तरह से खिलौने से खेला जाता है। तो हमें लगा कि समथिंग जो है कुछ गड़बड़ है। तो फिर हमने स्पेशलिस्ट चोइथराम हॉस्पिटल में जो है हमने कांटेक्ट किया, और वहाँ पर जो है एक स्पेशल बच्चों का सेंटर चलता था, और वहाँ पर इसका जो है असेसमेंट हुआ आईक्यू का। तब उन्होंने बताया कि जो है कुछ स्पेशल है, तो इसको अभी स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत है। फिर हम लोग उसी समय, कुछ समय बाद जो है हम लोग बॉम्बे गए हिंदुजा हॉस्पिटल में। फिर हमने डॉक्टर ब्रजेश उडानी को दिखाया, फिर उन्होंने सारे चेकअप्स वगैरह किए, टेस्ट किए। फिर उन्होंने बताया है कि इसको जो है ऑटिज्म है। तो हमें मालूम नहीं था ऑटिज्म क्या होता है। फिर धीरे धीरे हमने जो है लिटरेचर वगैरह में या आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ना चालू किया, तब हमें पता पड़ा कि ऑटिज्म जो है वो एक लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर है, और उसका अभी तक कोई कॉज मालूम नहीं है, इसलिए अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट भी डेवलप नहीं हुआ है। तो उसके बाद सबसे बड़ी बात थी एक्सेप्टेंस की। तो फिर धीरे धीरे जो है समय के हिसाब से नॉर्मल स्कूल में जाता था ये, और तो वहां पे फिर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट करने लगे कि हमारे बच्चे के साथ में एक स्पेशल बच्चा है। धीरे धीरे सोसाइटी से फिर जो है सपोर्ट नहीं मिला, और फिर उसके बाद समय के साथ साथ हमने भी एक्सेप्ट कर किया कि जो है हमारा बच्चा डिफरेंट है, और इसके लिए जो है कुछ डिफरेंट स्कूल वगैरह हैं, तो वहीं पर जो है इसकी काउंसलिंग और इसका जो कुछ है डेवलपमेंट वगैरह, वही बेटर है कि हम उसको वहीं पर इसका एडमिशन कराएं, और वही सब थेरेपीज जो है वो थेरेपीज ले। जी। तो आपने मतलब एक
आपने ये एक्सेप्ट करके और जो राइट्स उस समय आपको जो उसके लिए राइट ट्रीटमेंट राइट थेरेपी लगी वो आपने किया। ये एक बहुत अच्छी बात है और एक पॉजिटिव अप्रोच है आप दोनों का। ये आगे कैसे हम इस चीजों को और कैसे इम्प्रूव करें, कैसे बेटर बनाएं। मैम अगला सवाल आपसे है। आप एक दुनिया ऐसी भी परिवार से कैसे जुड़ी, और जो ये किताब है इससे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मैम, रविंद्र दुबे सर हैं, उन्हें मैं पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी बहुत बहुत, कि उनकी वजह से मैंने अपने मन की बातें सब इस किताब में लिखी। मैं लिखने जा रही थी तो वो बहुत लंबा हो जा रहा था मैम, और मेरा पूरा पीछे में जा रही थी, पास्ट में जो था। तो उसको फिर मैंने सोचा नहीं, इतना शायद नहीं लिखना पड़ा, तो मैंने उसको फिर शॉर्ट में लिखा। तो वो मैम, रविंद्र दुबे सर हमारी कॉलोनी में ही रहते हैं, तो उन्होंने ही कहा था कि शेयर करें इसमें। तो ये था मैम। और ये किताब सभी तक पहुंचे, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि जरूर लें इसको, पढ़ें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करे। और ये अवेयरनेस तो आ गई है मैम काफी, ऑटिज्म के लिए भी। और जब सूर्यांश और ये जो 99 और का टाइम था, उस समय किसी को इतना नहीं था ऑटिज्म का आइडिया कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। लोग जानते भी नहीं थे। हम जहाँ रहते हैं इंदौर, यहाँ तो सबने, किसी को भी नहीं था मैम इसका कुछ पता है। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं था, और आज भी बहुत कम है कि हमारा बच्चा जो है डिफरेंट है, या हो सकता है किसी का भी बच्चा हो सकता है, इसमें कोई मिलियन आयर भी हो तो उसका भी बच्चा हो सकता है, कोई जो है गरीब हो, या कोई फिजिकली फिट हो, बहुत अच्छा फैमिली में एक माहौल है। लेकिन ये सब क्रोमोसोम से होता है। हम लोगों ने इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हमको समझ में आया कि लाइफ में जो है ये किसी के साथ भी हो सकता है, और हमें चुना है, और हम गुड इनफ है, वेल इनफ है कि हमारे अर्निंग का कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसकी अच्छी केयर कर पाए। और इस तरह के स्पेशल एजुकेशन से ही इन बच्चों को का जो है डेवलपमेंट हो सकता है, और पेरेंट्स की भी लाइफ इजी हो सकती है, और बच्चे की भी लाइफ जो है वो कंपेरेटिवली काफी डिफरेंट मेथड्स इसके जो होते हैं उसी को सीखने के बाद इनकी लाइफ भी काफी जो है इजी, काफी कंफर्टेबल होती है। सर आपने दो महत्वपूर्ण चीजें बोली कि एक्सेप्टेंस समाज में भी और अवेयरनेस, तो ये दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। इसी से हम एक साथ मिलकर के आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो इन दो पॉइंट्स के लिए धन्यवाद। जी। अगला प्रश्न सर आपसे है। जी। आप सूर्यांश के पापा होने के साथ साथ उनके कोच भी हैं, जैसा हमें पता चला है। जी। तो आपने सूर्यांश की रुचि को कैसे पहचाना, और जो उनकी बैडमिंटन और स्विमिंग में आपने जो ट्रेनिंग की करवाया उनको, उसके जी। बाद आपने उसमें क्या बदलाव पाया? मैं ये चाहता था कि मेरा बच्चा जो है क्या चीजें कर सकता है, और किसमें हम कोशिश करें, कुछ एफर्ट्स करेंगे तो हम कर सकते हैं। अर्ली एज में जैसे सूर्यांश जो है 4-5 साल, 6-5 साल की एज में जो है, इसके लिए जो सभी पेरेंट्स साइकिल लाते हैं, सपोर्ट वाली बाइसिकल लाते हैं, तो सूर्यांश को ये कंसेप्ट ही नहीं था कि जो है साइकिल पे पेडल कैसे मारना। तो हमने जो है उसको साइकिल पे बिठा के उसके पैर उस पर रखना ही वो हमारे लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट जो है अचीवमेंट था। फिर उसके बाद जो है पैडल को जो है राइट डायरेक्शन में, ये उल्टा घुमाता था, तो पैडल को प्रेशर दे के जो है राइट डायरेक्शन में पैडल को जो है पैर से प्रेशर करके और घुमाना, तब ये हाफ करता था। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है ये फुल करने लग गया। तो मैं क्योंकि स्पोर्ट्समैन रहा, मैं स्पोर्ट्स कोटे से मैं जो है डिपार्टमेंट में हूँ, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में हूँ, और मैंने जो है अपने लाइफ में जो भी अचीव किया है वो स्पोर्ट्स के बदौलत किया है। तो ये है कि लाइफ हमेशा इस चीज को भी मैंने स्पोर्टिंग लिया, जो मेरे को काफी सपोर्ट किया। हालांकि इस बच्चे को और मदर को देखते हुए इतना इजी नहीं था, लेकिन मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता, या मैं डिसअपॉइंट होकर बैठ जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, और मैंने इसमें क्या बेटर कर सकते हैं हम।
तो फिर इसको साइकिल सिखाना, साइकिल की सीट पे बैठना वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद पैडल पे पैर रखना वो इम्पोर्टेंट था। फिर पैडल को राइट डायरेक्शन में घुमाना इम्पोर्टेंट था। फिर सपोर्ट व्हील वाली साइकिल पे इसको बिठाना, उसको आगे चलाना, तो उसके साथ साथ में मैं रन करता था, दौड़ता था उसके साथ में। फिर धीरे धीरे जो है साइड के हमने जो व्हील थे वो साइड के हटाने लगे, तो इसको सपोर्ट, बिना सपोर्ट के साइकिल चलाने का इसको कंसेप्ट डेवलप हो गया, बैलेंस बनाना डेवलप हो गया। ईश्वर की इतनी जो है मेहरबानी थी कि उसने कम से कम इतना दिया है कि सूर्यांश जो है साइकिल को चला सकता है, बैलेंस कंट्रोल करता है। वो धीरे धीरे, लेट है हर चीज में, लेकिन वो सब चीजें जो है उसने सीखा इसको। फिर उसके बाद बड़ी साइकिल सीखा उसने। फिर इसी तरह जो है नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि मैं इंदौर रेसिडेंसी क्लब का मेंबर हूँ, तो वहां पे मैं ले जाने लगा। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन मैं जो है बिल्कुल बिंदास से जाने लगा कि भाई ठीक है, वहां पे पूछेंगे, कुछ दिन पूछेंगे लोग कि ये बच्चा थोड़ा सा अलग बिहेवियर कर रहा है या इस तरह से। लेकिन मैंने उसको यूज टू किया, उसमें उस माहौल में इसको ढलने दिया। तो धीरे धीरे इनमें आईक्यू तो रहता है, इसको मालूम हो गया कि यहाँ मुझे जाना है, यहाँ पे मेरे को जो है वॉशरूम एरिया है या चेंजिंग रूम है, तो मुझे यहाँ पे जाके कपड़े चेंज करना है, मुझे कैप पहनना है, उसके बाद मुझे शावर लेना है, उसके बाद फिर मेरे को स्विमिंग के लिए जाना है, तो पापा का सपोर्ट रहेगा। पहले पैर चलाना है तो मैंने सपोर्ट से इसको जो है 6 महीने तक इसको सपोर्ट से स्विमिंग में कि अपने ये पैर चलाते रहे, हाथ चलाते रहे। उसके बाद फिर धीरे धीरे सपोर्ट हटाने लगा और साथ साथ चल इसके स्विम करने लगा या साथ में चलने लगा 4 फीट में, 3 फीट में इसमें। तो धीरे धीरे इसको कंसेप्ट आ गया कि अगर मैं पैर नहीं चलाऊंगा तो मैं डूबूंगा, मैं नीचे जाऊंगा। और दूसरों को देख के, विजुअल लर्नर है, ऑटिज्म के बच्चे विजुअल लर्नर है, तो इसने धीरे धीरे वो कंसेप्ट जो इसको आ गया कि पैर चलाते रहूंगा, हाथ चलाते रहूंगा, तो मैं स्विमिंग करूंगा। लेकिन मैं थोड़ा डेंजर रहता है, लेकिन मैं इसके आसपास ही रहता था। धीरे धीरे मैंने इसको थोड़ा छोड़ना चालू किया, और अब ये पिछले 12-15 साल से जो है ये बिंदास तरीके से जो है स्विमिंग कर लेता है। लेकिन डेंजर को देखते हुए मैं इसको 5 फीट से ज्यादा जो है डीप में जाने नहीं देता, और मैं इसके आसपास ही रहता हूँ। तो इससे जो है ये थोड़ा सा टायर्ड होने लगा, तो इसकी रात की नींद भी जो है एक जो डिस्टर्ब रहती थी वो नहीं होती है। बच्चों को आप थका दो, साइकिल चला दो। बैडमिंटन का कंसेप्ट इसको आ गया है, ये विजुअल लर्नर रहते हैं, तो बैडमिंटन का कंसेप्ट आ गया कि शटल को कब हिट करना है, कब उसको पुश करना है, कैसे खेलना है। धीरे धीरे ईश्वर का इतना सपोर्ट, आशीर्वाद रहा है कि उसने उन्होंने ये गुंजाइश जो थी वो हम दी, तो ये बच्चा मेरे साथ में जो है बैडमिंटन भी खेल लेता है, 20-20, 25-25 शॉट की मेरे साथ में रैली भी कर लेता है। और स्विमिंग ये जो है 15 मीटर, 20 मीटर आराम से कर लेता है। तो इसी को मानते हुए कि लाइफ में चैलेंजेस तो है, इतनी गुंजाइश ईश्वर ने दी है, तो उसके लिए जो है थैंकफुल है, और इसी को जो है आज स्पोर्टिंगली लेते हैं हर चीज को। थैंक यू। थैंक यू टू यू सर कि आपने इतने अच्छे से बताया और इतने अच्छे से आपने सूर्यांश को ट्रेन किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे साथ आज जो भी माता पिता जुड़ रहे हैं, अभिभावक जुड़ रहे हैं, या बाद में भी जो इस को एपिसोड को देखेंगे, उनको भी ये समझ में आएगा कि जो बच्चे हैं उनकी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें और कितने पॉजिटिव तरीके से हम उनको कन्वर्ट कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज सूर्यांश अगर इतना अच्छा स्विमर और बैडमिंटन प्लेयर है तो वो क्रेडिट आपको जाता है। जी मैम, और थैंक यू। इस चर्चा को सर आगे बढ़ाने के पहले हमारे पास फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो कुछ उन कमेंट्स को ले लेती हूँ। सुषमा त्रिपाठी जी बोल रही हैं सूर्यांश के लिए कि ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड सिंगिंग। सीएमए रविंद्र दुबे जी ने हमें और एक जानकारी दी है जो आप लोगों ने नहीं बताया था। सर भी बहुत अच्छा गाते हैं, ऐसा सर ने हमें बताया नहीं, अभी ये पता चल रहा है। तो यही गुण सूर्यांश में भी आए हैं। सूर्यांश अच्छा गाता है और कालिंदी कुंज कॉलोनी के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेता है। तो जी सर बिल्कुल किसी दिन बिल्कुल, हम आपका गाना भी जरूर सुनेंगे। डेफिनेटली मैडम। मैं जो भी सीखा है, मैं सूर्यांश को देखते हुए सीखा है। और सूर्यांश के बराबर तो मैं नहीं गा पाता, लेकिन ठीक है, कोशिश करते रहता हूँ। इन्होंने सूर्यांश के बाद ही शुरू किया मैम सिंगिंग अच्छा। का। सूर्यांश तो जब 6-7 हम्म महीने का था तब से वो झूमता था गाने सुनकर। हम्म।
म्यूजिक का तो सभी को है मैम हमारे यहाँ। अच्छी बात है। फिर रश्मि हुकू मैम कह रही है सो हार्ट वार्मिंग सूर्यांश। मौसमी देव कह रही है ब्यूटीफुल रेंडेंशन एंड बहुत अच्छा गाया। पलक त्रिवेदी जी कह रही है वेल सेड, एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। संगीता पंजरी मैम कह रही है वेरी नाइस। कल्पना परमार मैम कह रही है वाओ। थैंक यू जी थैंक यू सबको। थैंक यू। आप लोगों का सपोर्ट सूर्यांश और सूर्यांश की तरह जो जिस तरह बच्चे हैं रहेगा तो डेफिनेटली सोसाइटी भी चेंज हो रही है, काफी चेंज हो गया है पिछले 25 साल में। जी तो इन बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इसी तरह का जो है अप्रोच, इसी तरह का एटीट्यूड, इस तरह का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैम अगला सवाल आपसे है। आपने जी मैम। अपने अनुभव में लिखा था कि रेगुलर स्कूल और ट्रेनिंग क्लासेस में सूर्यांश को ज्यादा दिन तक नहीं रख रहे थे स्कूल या ट्रेनिंग जी में। मैम। जी तो आपके विचार से जो रेगुलर स्कूल्स और ऐसे जो संस्थान होती हैं उनमें अगर स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को कैसे, उनका क्या रोल होता है कि उनको वो मुख्य धारा में जोड़ सके? मैम, वो एक शेडो टीचर मैम रख सकते हैं बच्चों के लिए, और बच्चों को वहाँ पे सोशल होना आएगा मैम। सभी के बीच में रहेंगे तो वो उनसे कुछ सीखेंगे, बच्चों से। नॉर्मल स्कूल में सोशलाइजेशन, उन बच्चों के साथ में रहेंगे तो इनको सोशलाइजेशन जो है तो इम्प्रूव होगा इनका। तो वो हमारे यहाँ सोसाइटी में पिछले 20-25 साल से ये चीजें नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा अब लग हो रहा है कि रही है, वो अच्छा है चेंज मैम। आ रहा है। आगे जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा होगा ये सब जो स्कूल में ले रहे हैं। जी। पहले नहीं लेते थे, हम्म। लेते थे तो निकाल देते थे। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि पीयर लर्निंग के साथ जो है वो प्रोग्रेस होगी, और इंक्लूसिविटी की जो हम बात करते हैं उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम रहेगा। और जी आप जैसा कह रहे हैं कि अब जो है वो सिचुएशन चेंज हुई है, थोड़ी लोगों में अवेयरनेस आ गया, स्कूल में लोग शैडो टीचर्स वगैरह रख रहे हैं, तो अब धीरे धीरे जो जर्नी है वो थोड़ी इम्प्रूव हो रही है। जी मैम। मैडम आज से 20 साल पहले पेरेंट्स ही कंप्लेंट करते थे कि आपके हम्म। यहाँ स्कूल में एक स्पेशल बच्चा है और इस तरह का बिहेवियर करता है तो हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, वो डिसीज हमारे बच्चे को लग जाएगी। इस तरह के पहले कंप्लेंट करते थे पेरेंट्स, वो मैं लेकिन अब चेंज हो रहा है। वो जनरेशन थी मैम, वो शायद समझ नहीं पाती थी, पर अब मैं देख रही हूँ कि जो यंग जनरेशन आ रही है वो इन चीजों को समझ रही है और इनके लिए वर्क भी बहुत कर रही है मैम, वो तो यंग इस जनरेशन। टाइम के साथ मैम थोड़ा अवेयरनेस बढ़ रहा है जी और हाँ। लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि पहले के लोगों को सोच था कि ये मतलब कुछ ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज है, तो तब जानकारी नहीं थी, पर अब जी जानकारी बढ़ रही है। जी। सर और मैम, पेरेंटिंग मेरे हिसाब से एक नॉन एंडिंग एक्सपीरियंस है। मैं उसको जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कह रही हूँ। जी मैम। पेरेंटिंग एक नॉन एंडिंग एक्सपीरियंस होती है। तो आप समान जिम्मेदारी का दायित्व निभाते हुए अपने पारस्परिक सहयोग और रिश्ते को कैसे बैलेंस करते हैं? तो हम लोगों को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मालूम है कि मेरी वाइफ क्या करती है, तो उस हिसाब से मेरे को कोऑर्डिनेट करना रहता है। और उसमें मालूम है कि मैं बच्चे के वेल बीइंग के लिए मैं क्या करता हूँ, तो उस हिसाब से हम दोनों जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके चलते हैं। और इसका सपोर्ट जो है, इसका जो बड़ा ब्रदर है, उसकी जो वाइफ है, और इन सभी का, सोसाइटी का, सभी का मिला है हमें। तो काफी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और एक दूसरे को मालूम है कि क्या करना है, हमें कब क्या करना है। तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है। अ, आप दोनों ने सूर्यांश और उनके बड़े भाई के पालन, शिक्षा और विकास में कैसे सामंजस्य बनाया ताकि दोनों बच्चों को समान समय और ध्यान मिल सके? थैंकफुली मैडम कि जो इसका बड़ा ब्रदर है वो शुरू से उसमें एक रिस्पॉन्सिबल एक बिहेवियर था, और उसको लग कि मेरा ये छोटा भाई है और ये स्पेशल है, तो स्पेशल उसका अफेक्शन था इसके लिए।
वो थोड़ा सा हर्ट हुआ था, लेकिन फिर भी उसने इंडिपेंडेंटली जो है अपना एजुकेशन और इस पे जो है वो इतना फोकस रहा, और कि हमें ज्यादा उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ी। और उसने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है, तो उसके एजुकेशन पे सिर्फ हमें जो है मॉनिटरिंग ही करना पड़ी। बाकी हमने ज्यादा फोकस जो है सूर्यांश की मम्मी ने दोनों बच्चों पे बराबर किया। वो भी टाइम से स्कूल पहुंचे, टाइम से उसका जो है ट्यूशन के लिए चले जाए। लेकिन नेचुरली जो है एक बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहा, तो इसके बड़े ब्रदर ने भी उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें काफी सपोर्ट किया इस बारे में। ये बहुत अच्छी बात रहती है कि अगर जो हमारे सिबलिंग्स हैं वो भी इस जर्नी में साथ दें और एक दूसरे के साथ मिल करके रहें और सपोर्ट करें, तो एक और हैंड मिल जाता है हम, और परिवार जो है उसमें ज्यादा यूनिटी और प्यार ज्यादा बढ़ता है। जी। जी मैम। तो ये आप दोनों की ही ट्रेनिंग और आप दोनों को ही देख करके बच्चों ने ये जरूर सीखा है। हम दूसरों की केयर के बारे में तो मैम और सर हमेशा बात करते हैं, बट शायद कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो जी। आप दोनों अपने सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या रूटीन फॉलो करते हैं? मैम इनका तो स्पोर्ट्स का है, ये क्लब जाते हैं, सुबह हम्म। टेनिस खेलना, स्विमिंग करना, ये सब भी करते हैं। और मैंने मैम, मुझे अब जाकर समय मिला है कि अब थोड़ा मैं अपने लिए कुछ कर सक रही हूँ, तो मैं अपनी पेंटिंग्स, कैंडल मेकिंग, ये सब करती हूँ मैम, अपनी हॉबी पे ध्यान दे रही हूँ। आप कैंडल मेकिंग और पेंटिंग में करती हैं, हाँ बहुत जी मैम, अच्छी। आर्ट क्राफ्ट का। जी, तो आपने मैम कोई कोर्स वोर्स किया है या फिर अपने कोर्स से मैम, हॉबी? पेंटिंग तो मेरा था, पीजी मैंने पेंटिंग, ड्राइंग पेंटिंग में अच्छा किया अच्छा। है। हाँ जी। और बाकी जो अब नए वो सब सीख रही हूँ, स्किल्स जो आ रहे हैं, नया आ रहा है, वो सब मैं ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करती हूँ मैम। सीखना मैंने बंद नहीं किया, अभी कर रही हूँ मैं। तो आपके लिए आर्ट एक रिलैक्सेशन होता है और सौ के लिए जी। स्पोर्ट्स। जी मैम। बहुत अच्छा। और म्यूजिक मैम, मेरे को सॉन्ग सुनना भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो किचन मैम में आप काम भी करती आप तो भी मैं, गाती हैं सर और सूर्यांश की नहीं मैम, तरह? मेरी तो आवाज ऐसी नहीं है, मैं हाँ गुनगुनाती हूँ अकेले में जो भी। जी, बहुत अच्छा मैम। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दिया कि अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपने हॉबीज को भी परस्यू करना चाहिए। तो जी वो एक मैम। तरीके से हमारे लिए रिलैक्सेशन भी होता है और थेराप्यूटिक भी होता है। जी। आई एम मैम, श्योर जो। जी सर। अगर अब स्पेशल बच्चे के साथ में है कि पेरेंट को अपना फिट रहना बहुत जरूरी है। तो हमने दोनों ने ये आपस में ये तय किया कि भाई अपनी हॉबीज जो है और अपना जो डेली रूटीन है उसको डिस्टर्ब नहीं करें, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मैं आज भी पिछले 45 साल से जो है मॉर्निंग में मैं अगर 7:30 पे मैं ग्राउंड पे पहुंचना। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, अब मैं जो है टेनिस खेलता हूँ। लेकिन 2 साल में मुझे जो है ब्रेन में क्लॉट भी हुआ। मैं उससे रिकवर कर गया, क्योंकि मैंने अपना फिजिकली मैं वर्कआउट काफी करता था, तो मैं सेम डे में जो है डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से। कुछ नेचुरली जो है इन सब बातों का इफेक्ट पड़ता है, डिप्रेशन मुझे भी है, आता है। एक जो है उसका एक फेजेस आते हैं, तो उस समय जो है साइकेट्रिस्ट से आप कंसल्ट करना, शेयर करना, उसमें किसी को हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हिचकना नहीं चाहिए। तो मैं इसमें डॉक्टर अभय पालीवाल के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे, साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। और मुझे कभी कभी जो है जरूरत पड़ती है कि बहुत मूड स्विंग होता है, बहुत मन खराब होता है, बीच में कुछ चैलेंजेस ऐसे आए लाइफ में, तो उसमें जो है एक साइकेट्रिस्ट के पास जाने में हिचकना नहीं चाहिए। आप अगर अच्छे हैं तो आपका बच्चे जो स्पेशल है वो अच्छा है, वो अच्छा कर पाएगा। अगर आप ही जो अगर बिस्तर पकड़ लेंगे या आप ही जो है किसी डिसऑर्डर में जकड़ जाएंगे, तो आप उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप भी एक बोझ बन के रह जाएंगे। तो ये सब चीजें मैंने लाइफ में इसको स्पोर्टिंगली लिया है कि लाइफ में जो भी कुछ होता है, बड़ा मुश्किल होता है उस फेज से निकलना, लेकिन निकला जा सकता है अगर आप पॉजिटिव रहो। और आप पेरेंट्स को अपना रूटीन नहीं छोड़ना चाहिए, पेरेंट्स को अपने हॉबी को बिल्कुल जीना चाहिए। उनकी जो हॉबी है
हस्बैंड वाइफ को आपस में शेयर करना चाहिए। वो अगर मेंटली फिजिकली फिट फिट रहेंगे तो आप बच्चे का अच्छा कर पाएंगे, अदरवाइज बच्चा भी सफर करेगा और पेरेंट्स भी सफर करेंगे। लाइफ में जो है ईश्वर ने और समय ने आपको ये दिया है, तो मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मेरा ये स्पेशल बच्चा है, कोई क्रिमिनल नहीं है, किसी तरह का जो है एक बदमाश नहीं है, या किसी किसी को ये हर्ट नहीं करेगा। लेकिन बस हमें सपोर्ट करना है इसको, तो इसको स्पोर्टिंगली लेना है, और ये चैलेंज है लाइफ में। आप जितना अच्छा कर सकते हो इस बच्चे के लिए हमें करना चाहिए। और हमको अपने आप पे भी फोकस रखना चाहिए कि हमें अपनी जो है, जो भी हॉबी है या अपना जो डेली रूटीन है, उसको भी पूरा फॉलो करना चाहिए, ताकि आप फिट रहेंगे तो बच्चा भी ठीक रहे। थैंक यू। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया सर कि अपने आप को फिट रखना, और अगर जरूरत पड़े तो किसी की हेल्प लें, एक्सपर्ट्स की हेल्प लें। बिल्कुल। ये हम में से बहुत लोग इस चीज के लिए हेजिटेट करते हैं, बट ये बहुत जरूरी है कि अगर हमें भी लगे कि हम कभी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, और वो हम इन अपने हॉबी या डेली रूटीन से नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें जरूर किसी स्पेशलिस्ट का सपोर्ट और हेल्प लेना चाहिए। क्योंकि हम जब तक, जैसा आपने कहा कि जब तक हम फिट नहीं है तब तक हम किसी के केयर नहीं ले सकते। तो जी। ये आपने जो, आप दोनों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 मैसेजेस दिए कि अपनी जो रूटीन है उसको कंटिन्यू रखें, अपने हॉबी को परस्यू करें, और अगर जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की राह की सलाह जरूर लें। ये मेरे ख्याल से बाकी के पेरेंट्स और केयर गिवर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। थैंक यू फॉर मैडम, दिस ये जो मैसेज। फेज है इससे मैंने ये समझा है कि भाई दूसरे का दर्द भी है तो उसको हम अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो मैंने 63 टाइम्स जो है ब्लड डोनेट किया है। तो हर किसी के साथ में जो है लाइफ में कुछ ना कुछ समस्या रहती है, कोई इससे अछूता नहीं है, लाइफ में फेसेस आते हैं। इसको स्पोर्टिंगली लो, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो इससे तभी आप गुजर पाओगे जब आप किसी का दूसरे का भी समझोगे, लेकिन पहले अपने आप को फिट रखना है, तभी आप केयर कर पाओगे। जरूर। और आपने ये भी बताया सर कि आप ब्लड भी डोनेट करते हैं, तो बाकियों का भी हेल्प करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे देश में ब्लड डोनेशन को लेकर के उतना ज्यादा लोग आगे आने में आज भी हेजिटेट करते हैं, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपने दिया कि आप ब्लड डोनेट करते हैं तो बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए। कुछ और कमेंट्स है सर, वो भी सर मैम वो भी पढ़ लेती हूँ। मैम के लिए कमेंट है, रविंद्र दुबे जी का। ये सुजाता जी के लेख की अंतिम पंक्ति, कोशिश जारी है, यह उम्मीद दर्शाती है कि आगे अच्छा ही होगा, प्रयास करते रहेंगे, यह मदयार दंपति का दृढ़ संकल्प दर्शाता है। और रचना बाग मैम आपको एक सजेशन भी दे रही है कि आप सूर्यांश को स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करवाइए। जी जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर योर सजेशन। और उन्होंने ये भी बोला है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके जी। लिए। दीप्ति झाला मैम कह रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत सुंदर। ब्रिजमोहन सरदे सर भी कह रहे हैं नाइस। जी। थैंक यू। सरल मैम, आपने बताया जैसे कि आपके इस जर्नी में सूर्यांश के बड़े भाई ने सपोर्ट किया, आपके परिवार के बाकी लोग और आपके जो सोशल सर्कल है उसका कितना सहयोग रहा है आपके लिए? मैम बहुत अच्छे हैं, सभी रिलेटिव्स का भी बहुत सपोर्ट रहा, और बाकी जो फ्रेंड्स है उनका भी बहुत रहा, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते हैं एक्सेप्ट, लेकिन बाकी तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मैम सभी का सपोर्ट मिलता है। और सरल मैम, आप इस प्लेटफॉर्म से अगर दूसरे पेरेंट्स, केयर गिवर्स, सोसाइटी या कम्युनिटी को कोई स्पेशल मैसेज या सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि अब तक आप लोगों ने जो भी शेयर किया वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट, मैसेज और सुझाव सबके लिए रहा, बट कुछ ऐसा स्पेशल सजेशन या कुछ सुझाव आप देना चाहें? जी। अपने आप को फिट रखिए, तभी आप उसके बच्चे की जो है आप केयर कर पाएंगे, उसके लिए अच्छा कर पाएंगे। इसलिए खुद फिट रहिए। और ये एक डिसऑर्डर है जो इसका कोई काज नहीं मालूम, तो आज इसका ट्रीटमेंट भी नहीं है।
लेकिन हमें जो है सभी के साथ में लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं, बच्चों के पढ़ने के बारे में या उनके बिहेवियर के बारे में, या यंग एज के बाद बच्चे कंट्रोल नहीं होते आजकल, काफी कुछ इस तरह से हो गया है। तो इसको भी एक चैलेंज लेके, और इसको भी सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अगर एक्सेप्ट आपने करें मैम, और एक दूसरे का साथ दें। हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है, दोनों साथ मिलकर करेंगे तो ही अच्छा होगा और फैमिली में अच्छा माहौल बना रहे कि एक बच्चे को प्रॉब्लम है तो दूसरे बच्चे पे इसका वो नहीं आए प्रभाव कि उसको कुछ मेंटल स्ट्रेस हो रहा है या कुछ इस तरह से नहीं हो, सब अच्छा करे वो। एक्सेप्टेंस सबसे पहले बहुत जरूरी है। और हम कोई अलग नहीं है, हमारे बच्चे में ये स्पेशल है, तो ये मान लीजिए कि ये बच्चा जो है किसी का बुरा नहीं करेगा, ये बच्चा क्या क्रिमिनल नहीं बनेगा, ये किसी को चीट नहीं करेगा, ये ईश्वर ने जैसा इसको बनाया हुआ है ये ऐसा रहेगा। तो उसमें आपको जितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो करने की कोशिश करिए, ताकि उसकी भी लाइफ इजी रहे और हमारी भी लाइफ उतनी इजी रहे, कंफर्ट रहे। और हर जगह में एक्सपोजर देना यंग एज में, 2 3 4 साल की एज से आप हर जगह ले जाइए, हर जगह में उसको एक्सपोजर दीजिए, हर सोसाइटी में आप उसको ढालिए, ताकि बच्चा वहां पर कुछ समय बाद ईज महसूस करने लगेगा, तो आपकी भी लाइफ इजी होगी, आप भी उतना कंफर्ट रहेंगे। तो ये जर्नी जारी रहेगी क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। स्पेशल एजुकेटर को फॉलो करें, जो वो बताते हैं वो फॉलो स्पेशल से करें। स्पेशल स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करते रहे। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि एक्सेप्ट करें, एक्सपोजर दें कम उम्र से ही, और जो स्पेशल एडुकेटर या थेरेपिस्ट हैं वो जो भी बताएं उसको फॉलो करते रहें। और ये नहीं सोचे कि ये एक डिफिकल्ट चीज है, डिफरेंट जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। अपने उम्मीद और हौसला को बढ़ा करके, अपने आप को शांत रख करके, जो भी हमारे सामने है उसको एक्सेप्ट करके वे फॉरवर्ड की जर्नी को कंटिन्यू करें। बहुत ही पावरफुल मैसेज है सर और मैम। और हमारे पास अभी और कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें से ब्रिजमोहन सरदा जी बोल रहे हैं, राजेश जी के उच्च विचार के लिए बहुत बहुत बधाई। पलक त्रिवेदी मैम कह रही हैं, फैमिली प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इफ फैमिली इज विद अस देन वी कैन अचीव आवर गोल्स। मौसमी देव जी कह रही हैं, गॉड ब्लेस। थैंक रोहित यू भाई वेरी मच। पटेल वेरी गुड कह रहे हैं। रविंद्र दुबे जी फिर से कह रहे हैं, बहुत सुंदर विचार, बधाई राजेश जी। रचना वाघ मैम कह रही हैं, बहुत बढ़िया बात कही है। मौसमी मैम फिर से कह रही हैं, लव द स्पिरिट, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग, वेरी गुड, कीप इट अप। Thank you for your kind comments, my appreciation. Thank you very much. तो सर और मैम, आप और अगर कुछ बताना चाहें। सूर्यांश का ही मैम बहुत मतलब सपोर्ट भी इतना करता है वो, जब कभी फीवर आ जाए कुछ हम्म। तो लोग सोचते हैं स्पेशल है ये क्या करेगा, नहीं वो एक ग्लास मुझे पानी लाकर देने वाला है घर में कि हाँ मुझे एक ग्लास पानी तो पिलाएगा वो। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं कि बहुत ऐसा लगता है कि नहीं हमारा बच्चा बहुत अच्छा है। दूसरे जो होते हैं कई बच्चे जो थोड़े से अलग उसमें चले जाते ट्रैक में, वो ये नहीं है। केयरिंग किसी काफी तरह है। का कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, जो बच्चे करते हैं उनसे सबसे ये बच्चे अलग होते हैं, बहुत मन के साफ होते हैं, केयरिंग बहुत होते हैं। अभी सूर्यांश कुछ और वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। जी मैम, एक संस्था में जाता है वो, हाँ। वहाँ पे कैफे वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं, फूड पैकेजिंग वगैरह की ट्रेनिंग होती है। जी जी। तो वो करने में उनको इंटरेस्ट है। जी मैम। तो मैम आपने ये कुकिंग जो में है बोला, मैम, सूर्यांश को अच्छा कुकिंग कुकिंग में में है, भी है। जी। घर पे भी वो करता था हम्म। मेरे साथ। हम्म। तो मैम आपने ये जो बोला कि सूर्यांश केयरिंग है और जी सपोर्ट भी करता है, तो ये सारा इस चीज का क्रेडिट आप दोनों को ही जाता है कि बचपन से आप लोगों ने उसको ट्रेन किया और बहुत एक लेवल तक हैंड होल्ड किया, और एक लेवल के बाद छोड़ा भी, जैसे सर ने कहा कि मैंने उसको कुछ स्विमिंग में कुछ देर के बाद छोड़ा कि अपने से करो।
तो जी ये जो ट्रेनिंग आप लोगों ने बचपन से उसको दिया, उसको सपोर्ट किया, तो ये जो रिजल्ट हम आज देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये आप दोनों की मेहनत का नतीजा है। जी, थैंक यू। अ, आपकी ये जर्नी आगे अच्छी रहे, पूरी फैमिली अच्छे से रहे, हैप्पी, सेफ, एंड सूर्यांश की जर्नी भी बहुत अच्छी रहे। हम उम्मीद करेंगे कि वो आगे जो भी परस्यू करना चाहे लाइफ में जरूर करे। और इस कार्यक्रम को अंत करने से पहले सीएमए रविंद्र दुबे जी की लिखी हुई इसी किताब में जो प्रार्थना है, मैं उस प्रार्थना से इस कार्यक्रम का अंत करना चाहूंगी। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो, दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो, सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकारता का सच्चा एहसास दिलाओ, जो नजरें करे तिरस्कार उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करे इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो, दुनिया के झंझावट हमें न डिगाए, हर कदम पर हमें ऐसा सबल दो, सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों को भी आनंद का हान दो प्रभु। मैम और सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद हमारे जितने रविंद्र भी, दुबे सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जरूर, तो उन्होंने काफी अच्छी बुक लिखी है और उसके बारे में एक काफी बार सभी से और मैं कहना चाहूंगी, जरूर लें इस बुक को और पढ़ें और समझें। सोसाइटी सभी में स्पेशल अवेयरनेस बहुत बच्चों के जरूरी लिए। है, अभी भी काफी जी गुंजाइश है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है एक्सेप्टेंस का। तो अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, एक्सेप्टेंस भी सोसाइटी में डेफिनेटली आएगा। जरूर सर, हम लोग इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस आज जितनी है उससे और ज्यादा हो। और मैम ने अभी जिस किताब का जिक्र किया है, वो हमारे फेसबुक के जो पोस्ट है उसमें उस किताब का लिंक दिया हुआ है। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं या बाद में भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, आपसे निवेदन है कि आप इस पुस्तक को जरूर खरीदें। और हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप सबों का धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ धन्यवाद। रहें और हमेशा खुश रहें। आपने थैंक यू। आपने जो इस काज के लिए जो है आप मेहनत कर रहे हैं, एक्सपोजर दिया है, धन्यवाद आपका भी। सर, ये हमारी ड्यूटी है, इसके लिए धन्यवाद।